इंडिया में नोट प्रिंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आरबीआई के पास है। आरबीआई एक सेंट्रल बैंक है इंडिया की, जिसकी जिम्मेदारी इंडिया की करेंसी और क्रेडिट सिस्टम के प्रबंधन और फाइनेंशियल सिस्टम की स्टेबिलिटी का ध्यान रखना। आरबीआई के पास स्पेशलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज होते हैं नोट प्रिंटिंग के लिए, जैसे कि प्रिंटिंग प्रेसेस, हाई क्वालिटी के पेपर्स, इंक्स और सिक्योरिटी फीचर्स। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लालच में इल्लीगल काम के लिए और भी बहुत सारे रीजंस की वजह से काउंटरफिट नोट मार्केट में सर्कुलेट करते हैं। बट ऐसा जिस भी कंट्री में होता है उस कंट्री की इकोनॉमी पर इसका बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। आइए मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताती हूँ। वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपको आपकी लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर काम आएगी। आरबीआई नोट्स छापने की परमिशन सिर्फ उसी को देती है जो प्रिंटिंग प्रेस इसके लिए ऑथोराइज्ड हो और उनके पास सारे रिक्वायर्ड रिसोर्सेज होते हैं। आरबीआई नोट छापने के लिए एक बहुत ही सेंसिटिव और इम्पॉर्टेंट काम होता है आरबीआई के नोट छापना, ठीक है। तो जिसमें बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, जैसे कि स्पेशल पेपर का यूज़ किया जाता है, उसके अंदर नॉर्मल पेपर यूज़ नहीं होता है। इंक, स्पेशल इंक और सिक्योरिटी थ्रेड्स का यूज़ किया जाता है, वाटरमार्क और भी बहुत कुछ उसके अंदर यूज़ किया जाता है। इसलिए आरबीआई सिर्फ ऑथोराइज्ड प्रिंटिंग प्रेसेस को ही परमिशन देती है नोट्स छापने के लिए। इससे इंश्योर किया जाता है कि नोट्स की क्वालिटी और सिक्योरिटी स्टैंडर्ड हाई रहे। अगर नकली नोट कंट्री में सर्कुलेशन में आ जाता है तो इसका देश की इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। नकली नोट बनाने और उन्हें सर्कुलेशन में डालने वाले लोग इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि नकली नोट्स से इन्फ्लेशन बढ़ता है और देश के करेंसी की क्रेडिटबिलिटी कम हो जाती है। इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण लोगों की परचेसिंग पावर कम हो जाती है, और जब लोग खरीदना कम कर देते हैं तो इससे ओवरऑल इकोनॉमिक की जो ग्रोथ है वो भी स्लो हो जाती है। नकली नोट सर्कुलेशन में आने से देश से के सेंट्रल बैंक के पास जो भी जेन्युइन नोट्स होती है उनकी सप्लाई भी कम हो जाती है, जिससे कि लिक्विडिटी क्राइसिस भी हो सकती है। इसलिए नकली नोट्स सर्कुलेशन को प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक ने बहुत सारे मेजर्स लिए हुए हैं, और इनके अगेंस्ट बहुत सारे यहाँ पर केसेस भी बहुत सारे उन्हें सजाएं भी दी जाती है, जैसे कि स्पेशल सिक्योरिटी फीचर्स वाले नोट्स डिज़ाइन करना, करेंसी प्रिंटिंग को मॉनिटर करना और स्ट्रिक्ट एक्शन लेना अगेंस्ट काउंटरफीटर्स। तो ये सारे काम सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक करती है और गवर्नमेंट करती है। नकली नोट छापना एक सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। इसके लिए इंडियन पेनल कोड यानी कि आईपीसी में धारा 489A और 489E के तहत कानूनी कार्रवाई होती है। आईपीसी के अनुसार नकली नोट छापने और उसे डिस्ट्रीब्यूट करने और उसे यूज़ करने पर 7 से 10 साल तक की इम्प्रिजमेंट और फाइन भी देना पड़ता है। अगर कोई पर्सन ऐसा काम करता है तो उसे नकली नोट के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अगर कोई ऐसा काम करता है, जैसे कि सर्कुलेशन करता है नोट की और नोट की सप्लाई करता है, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और उसे यूज़ में हेल्प करता है, तो उससे के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा आरबीआई और अदर फाइनेंशियल एजेंसीज़ भी नकली नोट सर्कुलेशन को रोकने के लिए बहुत सारे मेजर्स लेते हैं और नकली नोट छापने वाले को अरेस्ट करने की कोशिश भी करते हैं। अगर नोट्स छापने के लिए मल्टीपल एजेंसीज हो जाएंगी तो इससे क्या होगा कि नोट्स की जो क्वालिटी है उसमें इशू, सिक्योरिटी को मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा और काउंटरफिट नोट जो सर्कुलेशन में है उसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि सबके डिफरेंट एजेंसीज़ के डिफरेंट क्वालिटी के नोट्स रहेंगे इसके वजह से। इसलिए आरबीआई को नोट छापने के लिए मोनोपोली दिया गया है, ताकि नोट्स की क्वालिटी और सिक्योरिटी स्टैंडर्ड हाई रहे और इससे कंट्री की इकोनॉमी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रोटेक्ट किया जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।